ये बूढ़ा लोहार एक जबरदस्त तलवार बनाता है। कहते हैं जिसकी मार्शल आर्ट्स अच्छी हो उसे ये तलवार मिल सकती है। जब लोहन ने ये सुना तो बहुत खुश हुआ, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बड़ी पेड़ के सामने तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। बूढ़ा लोहार ठंडी मुस्कान देकर बोला, तेरी तलवारबाजी बहुत कमजोर है, तू तो छाल तक नहीं काट पाया, तू इस तलवार के लायक नहीं। लोहन का मजाक उड़ाया गया, पर तभी वो बड़ा पेड़ अचानक गिर गया। थोड़ी देर बाद लोहार को समझ आया कि लोहन की तलवारबाजी असल में बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ये तलवार लोहन को नहीं चाहिए थी। वो तो महल में रखी हुई मशहूर हुलोंग तलवार ढूंढ रहा था, क्योंकि उसी तलवार से शैतान की जहरीली तलवार का मुकाबला किया जा सकता था। मगर बूढ़े लोहार को हुलोंग तलवार का पता नहीं था। उसने बस लोहन को राजधानी जाकर किस्मत आजमाने को कहा। राजधानी पहुंचते ही लोहन ने एक आंटी को एक लोहार से बचाया। वहीं उसकी खूबसूरत बेटी से भी मुलाकात हुई। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहीं नाराज लोहार अपने भाइयों को लेकर आ धमका, पर आंख झपकते ही सब धड़ाम से उड़ गए। पूरा झुंड पिट गया। लोहार को समझ आया कि ये लड़का वाकई अलग है। उसने गुस्से में अपने बड़े भाई श्याओबाई लियान को बुलाया, लेकिन कुछ ही चालों में लोहन ने सिर्फ 2 उंगलियों से उसकी तलवार तोड़ दी। श्याओबाई लियान गुस्से से आग बबूला हुआ, मगर लोहन से जीत नहीं पाया और पीछे हट गया। फिर लोहन उस माँ बेटी से विदा लेकर तलवार ढूंढने निकलने ही वाला था कि बगल वाले घर से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आ निकला। उसने लोहन की कला देखी और बोला, तेरी चालें तो मेरे पुराने दोस्त लियू पेंग जैसी लग रही हैं। तू कौन है? लोहन ने सच बताया, मैं अपने गुरु का बदला लेने आया हूँ। गुरुजी के पूरे परिवार को शैतान की जहरीली तलवार ने खत्म कर दिया था। हुलोंग तलवार ही उस तलवार का तोड़ है। मैं उसी की तलाश में आया हूँ। फिर उसने बूढ़े से हुलोंग तलवार के बारे में पूछा। बूढ़ा थोड़ा जानता था। असल में वो तलवार पुराने सम्राट की थी, लेकिन एक रखैल ने उसे चुरा लिया था। गुस्से में सम्राट ने पहरेदार से ही उस रखैल को उसी तलवार से मरवा दिया और फिर वो तलवार उस पहरेदार को दे दी। सम्राट की मौत के बाद उस पहरेदार का क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब हुलोंग तलवार ढूंढना सुई ढूंढने जैसा है। कहावत है, जब तुम चीज को बेताबी से ढूंढो नहीं मिलती, और जब भूल जाओ अचानक सामने आ जाती है। इसके बाद लोहन ने माँ बेटी से अलविदा कहा और बदला लेने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गया, वहीं श्याओबाई लियान एक गंदे छोटे सम्राट को ढूंढ कर ले